गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी अभी एक वीडियो रिलीज़ किया है मैंने कुछ देर पहले। उसमें हमने आंसर की को डिस्कस किया है, क्वेश्चंस को देखा है हमने कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और उनके आंसर्स क्या होंगे और सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो एचटेट के एग्ज़ाम को लेकर है। एचटेट का लेवल 2 का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है, लेवल 3 का एग्ज़ाम अभी भी कंटिन्यू है, वो ख़त्म होने वाला है। उसके एग्ज़ाम की भी उसके जो जनरल इंग्लिश सेक्शन है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। लेकिन अभी अभी हमने क्वेश्चन लेवल 2 का जो है उसको सॉल्व किया है और देखिए उसमें काफ़ी सारी ऐसी गलतियां हैं जो बहुत ही निम्न दर्जे की गलतियां हैं। यानी कि इस तरह की गलतियां अगर बोर्ड कर रहा है इट मीन्स बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती गई है। देखिए, एक तो एचटेट के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत लंबे समय का इंतज़ार करवाया गया है। ये 2025 का एग्ज़ाम है और 2026 में करवाया है। बहुत सारी अपडेट्स जो एचटेट को लेकर आई थी वो समय समय पर आपको दी गई थी। अब हाल ये है कि एचटेट का एक छोटा सा एग्ज़ाम है और उसके अंदर करवाने नहीं करवाने की बात में जो हमने डिस्कस किया था कि भाई नहीं करवा पा रही है सरकार, क्या फेलियर्स रहे हैं वो तो एक अलग बात है। लेकिन चलो फाइनली इन्होंने करवा दिया तो देखिए इस लेवल पर गलतियां हैं कि हमारे बहुत हजारों स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा है। क्वेश्चंस इस तरह से दिए गए हैं कि उनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा और अधूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं एक पहले ही देखिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर के शिक्षा का जो जिस तरीके से एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं, एक नीट का मुद्दा जो चला हुआ था कि नीट का पेपर नॉन स्टॉप लीक हो रहा है और जो हमारे मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका एक ट्रेंडिंग चला सोशल मीडिया पर भी, एक उनके इस्तीफे को लेकर के एक कैंपेन चला हुआ है। लेकिन देखिए कोई भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से उनका ना इस्तीफे की कोई बात की जा रही है, ना उसके ऊपर कोई किसी तरह का। अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड का एक जो गलत तरीके से चेकिंग का जो उजागर हुआ था मामला, इसी तरह से एसएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस गलत पूछे जा रहे हैं या फिर एसएससी का टेंडर जो होता है वो इस तरह की कंपनीज को दिया जा रहा है जिसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एक वेल एजुकेटर्स हैं पेपर बनाने के लिए। एक बड़ी भारी तादाद के अंदर, यानी कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सबसे ज़्यादा कैंची चलाई जा रही है। हर तरीके से मतलब कि फॉल्ट के ऊपर फॉल्ट, फॉल्ट के ऊपर फॉल्ट निकल कर आ रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते कि हमारी सरकारें किस दिशा में देश को ले जा रही हैं। ये बहुत ही एक सोचने का विषय है। देखिए चलो देखते हैं कुछ गलतियां जो बिल्कुल स्पष्ट है, उनको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एग्ज़ाम्स, कुछ पेपर्स की हम बात करते हैं जो इनमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स में किस तरह से आ रहे हैं, बड़ी समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं, ये सभी आप देख ही रहे हो। लेकिन एचटेट का एक छोटा सा एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी अभी क्योंकि मैंने पेपर सोल्व करवाया और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि देखिए किस तरह के जो क्वेश्चंस में गलतियां हो रही हैं, मैं एग्जैक्ट पेपर आप लोगों को शो करता हूँ। ये है आप लोगों का एग्जैक्ट पेपर, तो आपको दिख रहा होगा, तो शायद अब शायद दिख गया होगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो जनरल इंग्लिश का सेक्शन है उसमें क्या पूछा गया है और किस तरह से गलत है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिए हुए इडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना था और उसके बाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अरे भाई जो इडियम जिसका पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन है वो कहाँ है? यानी कि यहाँ किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, सीधा ऑप्शन दे रखा है। बड़ी ही गलत बात है। बहुत कैंडिडेट्स बेचारे परेशान होकर के एक बहुत अच्छे मन से तैयारी करके, लेकिन सरकारों का इतना बुरा हाल, बोर्ड का इतनी लापरवाही एक बोर्ड कैसे कर सकता है?
हद की बात है। इसी तरह पीजीटी के एग्जाम में लेकर के आज की ही एक न्यूज़ आ रही है, हालांकि मैंने नहीं देखा है, वो पेपर मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया है, कि पीजीटी के इंग्लिश सेक्शन के अंदर जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसके अंदर भी बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। आज ये लेवल 2 का है, जनरल इंग्लिश के सेक्शन में गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए इसके अंदर और भी कुछ गलतियों की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था एक गलती कि पहला क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऐसे कैसे बात बनेगी भाई, और ये टीचर बना रहे हैं उसके लिए एग्जाम ले रहे हैं, ये क्या टेस्ट लेंगे जब ये इनको खुद ही ये एक क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करवा सकते। हद की बात है। इसके अंदर इस पैसेज के अंदर भी जो गलती है उसको देखिए। मैंने कहा था ओरिजिनल पेपर आप लोगों के सामने आएगा। यहां पर एक वर्ड दिया गया है इंटीग्यूटी। देखिए जब इसकी सेंस निकालते हैं या तो इस इंटीग्यूटी वर्ड को नहीं आएगा, यहां पर इंटीग्रिटी आएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया है तो उसमें इंटीग्रिटी मैंने कहा था कि एज इट इज क्या किया है हमने इसको डाला है, तो इंटीग्रिटी नहीं इंटीग्रेटी आएगा। और एक और भी था जो मैंने उसमें कहा था कि वहां पर कुछ पॉज यानी कि कुछ जो पंचुएशन मार्क्स की जरूरत थी। चलिए पंचुएशन मार्क है, लेकिन पंचुएशन मार्क बड़ी पावरफुल होती हैं, आप टीचर लोग हो सारे, आप लोगों को पता है। ये दूसरी हमारी इसकी गलती है। तीसरी अगर मैं गलती की बात करूं, यही पैसेज के अंदर ही तीसरी गलती है। पैसेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक वर्ड पूछा गया है कि इस वर्ड का आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ, कि इस वर्ड का रिट्रोग्यूशन, इसकी स्पेलिंग देखिए, और यही वर्ड यहां पर देखिए रेट्रोग्रेशन। अब बताइए कहां कहां तक, यानी कि किस किस लेवल की, यानी कि अरे भाई अनपढ़ बैठे हुए हैं क्या जो पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक जगह उसी की अलग स्पेलिंग, एक जगह उसी की अलग स्पेलिंग, और ये किसकी जिम्मेदारी है? कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नीट का पेपर हुआ, उसकी जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा, जांच चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सरकारों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा भाई, बड़ी मतलब कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये देखिए रिट्रोग्रेशन स्पेलिंग GRE और यहां पर GUE, व्हाट डज इट मीन? ये गलतियां हैं। ये एग्जाम कहता है कि हम एग्जाम करवा रहे हैं और हमारा बोर्ड जो होता है बहुत अच्छा बोर्ड है, ये अच्छाई है उन बोर्ड्स की, क्या क्या हालत बना रखी है। ठीक है, चलिए ये गलतियां हैं, आप देखिए और गलतियां हैं, और भी गलतियां हैं। आगे जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारा, इसमें भी एक क्वेश्चन कौन सा था, देखिए गलती जो मुझे ध्यान आ रही है, देखिए देखिए हाँ रखते ऑप्शनल टीडियस पिवियोटल अप्रोप्रिएट वर्ड ब्लैंक एनी, ठीक है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर रीअरेंज द पार्ट्स। हाँ ये देखिए भाई, इसको हमने कहा था ना, ये वर्ड इसमें क्या पूछा गया था। अच्छा इस वर्ड की बात कर लेते हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। तो ये वर्ड जो है वीडियो में मैंने देखा कि ये वर्ड यहीं लग गया था थोड़ा, ये कंपंक्शन है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिमोर्स, रिमोर्स पश्चाताप, ग्लानि, फील करना, और इसका जो सिनोनिम्स पूछा गया है ये है एट्रिशन, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, और बाकी की इसकी जो गलतियां हैं वो यहां पर देखिए, हाँ ये वाली देखिए, दिस बीइंग कोविड टाइम देयर आरंट सोपर्स इन द मेल। कितनी यानी कि बेशर्मी की बात है ये, कि एक सेक्शन में जिसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें 15 गलतियां दे दी। ये मेल नहीं आएगा, यहां पर मोल आएगा। मैंने कहा सोपर्स का मीनिंग यहां पर कस्टमर से है, और यहां पर मेल नहीं बल्कि मोल आना चाहिए, क्योंकि मेल की कोई सेंस यहां पर नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों, और एक गलती और भी थी, ठीक है एक गलती और भी थी इनकी किसी स्पेलिंग को लेकर के। तो ये थी चीजें, देखिए कितनी मेन गलतियां, कितनी मेजर गलतियां इन्होंने कर रखी हैं। हद की बात है भाई। हाँ ये देखिए भाई, कहीं तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इन चीजों की
कि हमारे बच्चों ने क्या गलतियां कर रखी हैं, उनका क्या गुनाह है कि वो एक मेहनत करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने दिलो जान से, और उनका ये रिजल्ट उनको ये मिल रहा है। यहाँ पर देखिए प्रिविलेज और यहाँ पर देखिए प्रिविलेज, यार ये स्पेलिंग गलत है। इसी का ये आंसर यहाँ पर देखिए प्रिविलेज ठीक है और यहाँ पर प्रिविलेज ए कर रखा है, यहाँ पर ई। कितनी भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरे को इतना ज़्यादा मतलब ये सरप्राइज है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन करें क्या, ठीक है ना। हाँ, और ये इसके लिए एकजुट होकर के ये सारा जो एक बच्चे हैं, टीचर्स हैं, अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, उनके कंटेंट को हटा दिया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। वो सरकार, अब देख रहे हो कि किस दिशा में काम हो रहा है इस देश में, और हम सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं। कितनी सारी गलतियां हैं, ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए कि इसमें भ्रमित करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, और एक बच्चे से स्पेलिंग टेस्ट हो गया, वो पूछा जा रहा है, वो खुद कई स्पेलिंग्स इसमें गलत दे रखे हैं। कमाल की बात है। चलो ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो ये इसीलिए बनाया था कि बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है और लाइबिलिटी किसी की है नहीं। जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। जो हमारे टीचर्स लोग हैं, जो बड़े टीचर्स हैं, वो इस व्यवस्था के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहिए जिस भी तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो है वो देखो कितने दिन से वहां पर बैठे हुए हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। वो किस लिए बैठे हैं, सिर्फ इस शिक्षा व्यवस्था को जो गलत तरीके से दौड़ाया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहा है, उसी के लिए सारे काम हो रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है देश का भविष्य, हमारी आने वाली जनरेशंस का भविष्य बहुत ही ज्यादा अंधकार में है, खतरे में है। अब बोर्ड इसके बारे में क्या सफाई देता है, क्या कहता है, वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। थैंक यू।